Hello students, welcome to my channel. I am your CSK sir, your guide to JEE Chemistry. आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं एल्काइंस के बारे में। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने एल्केन और एल्कीन्स की जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, उनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अब हमारे पास से लास्ट टॉपिक होने जा रहा है इस चैप्टर का, जिसका नाम है एल्काइंस। ओके, तो अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स अभी नहीं देखे हैं तो प्लीज वो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर्स में बहुत सारी रिएक्शंस जो है पीछे वाले रिएक्शंस भी हमारे पास इंक्लूड होने वाले हैं, जहाँ पे हमने उसके डिटेल्स मैकेनिज्म डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फर्स्ट हमारे पास जो है एल्काइंस। तो फर्स्ट अगर बात की जाए कि अल्काइंस होते क्या है। ओके, तो अल्काइंस का मतलब सिंपली हमारे पास होता है कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। ओके, ट्रिपल बॉन्ड को हम बेसिकली नाम क्या देते हैं, आइंस। ओके, तो इसको बोलते हैं आइंस। और एल्केन हमारे पास कार्बन चेन हो गया, तो इसलिए नाम पड़ गया इसका अल्काइंस। ओके, तो अल्काइंस की अगर बात की जाए तो हमारे पास दो टाइप के अल्काइंस होते हैं। एक हमारे पास होता है टर्मिनल अल्काइंस, एक होगा नॉन टर्मिनल अल्काइंस। दोनों ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कई बार क्वेश्चन में इस चीज को यूज किया जाता है कि टर्मिनल अल्काइंस फॉर्मेशन हो रहा है या नॉन टर्मिनल अल्काइन फॉर्मेशन हो रहा है। तो टर्मिनल अल्काइन का मतलब क्या है हमारे पास, टर्मिनल अल्काइन का मतलब वो है हमारे पास कि जिसके लास्ट में, यानी कि सबसे लास्ट वाले कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्डेड अटैच हो। ओके, यानी इसकी खास बात ये होती है कि जो हमारे पास टर्मिनल अल्काइंस होते हैं उनके पास जो ये हाइड्रोजन होता है, ये बेसिकली हाइड्रोजन कैसा होता है हमारे पास, ये होता है एसिडिक हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को बोला जाता है एसिडिक हाइड्रोजन। ओके, क्योंकि जो भी कार्बन हमारे पास जिससे अटैच्ड है वो कार्बन कैसा है, sp हाइब्रिड। और sp हाइब्रिड कार्बन जो होते हैं हमारे पास, उनकी इलेक्ट्रॉनिसिटी बहुत ज्यादा होती है, नॉर्मल नाइट्रोजन से थोड़ी सी ज्यादा होती है। इस वजह से इनका जो हाइड्रोजन होगा वो कैसा होता है, एसिडिक हाइड्रोजन। ओके, और दूसरी साइड हमारे पास है नॉन टर्मिनल अल्काइंस। नॉन टर्मिनल अल्काइंस कौन से होंगे हमारे पास, जो भी हमारे पास सेंटर में कहीं पे आर ग्रुप लगा हो, या तो सिमेट, इसमें दो टाइप्स उसके, सिमेट्रिकल या फिर अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कौन से होंगे, जिनके दोनों साइड जो आर ग्रुप है हमारे पास, वो कैसे ग्रुप होने वाले हैं, दोनों सेम ग्रुप लग गए, यानी दोनों साइड एक एक CH3 आ गया। ओके, और दूसरा उसका अनसिमेट्रिकल, जिसमें दोनों साइड क्या हमारे पास, आर और आर ग्रुप क्या हमारे पास डिफरेंट लगे हैं। ओके, एक साइड एक कार्बन का चेन है, दूसरी साइड दो कार्बन का चेन होगा। इस टाइप के हम अल्काइंस को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनल अनसिमेट्रिकल अल्काइंस। ओके, इसके बाद अगर कुछ प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो जो कार्बन की बॉन्ड लेंथ है, हमें पता है जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ता है, आपने केमिकल बॉन्डिंग में इन चीजों को आपने पढ़ा होगा, जितना सेम एटम्स के जो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगा उतना उनका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए जो हमारे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड होता है उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू डबल बॉन्डेड और सिंगल बॉन्डेड। ओके, तो इसी बात को लेके हम बॉन्ड स्ट्रेंथ पे आ सकते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो हमारे पास होता है, आप यहाँ बोल सकते हो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो हमारे पास है वो इनवर्सली रिलेटेड होता है बॉन्ड लेंथ का। यानी जितना बॉन्ड लेंथ हमारे पास ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, उतना ही इजी होगा बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ओके, तो ट्रिपल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ओके, इसलिए हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ में आपके पास ये ऑर्डर आने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो हमारे पास साइक्लो एल्काइंस है, जैसे एल्कीन्स तो हमारे पास तीन चार कार्बन में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन साइक्लो एल्काइंस होने के लिए, यानी साइक्लिक कंपाउंड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड आने के लिए हमारे पास कम से कम 8 या उससे ज्यादा कार्बन होना चाहिए। ओके, जैसे अगर बात करें, आप ये नाम कभी नहीं सुनोगे साइक्लोहेक्साइन। ओके, तो ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन साइक्लो ऑक्टाइन हो गया, डेकाइन हो गया, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ओके, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आने का मतलब है कार्बन क्या हो गया, sp हाइब्रिड, और sp हाइब्रिड का मतलब हो गया लीनियर शेप। ओके, जिसकी वजह से हमारे पास 6 कार्बन या 7 कार्बन में साइक्लो टर्म यूज नहीं होता है, 8 कार्बन के बाद हम साइक्लो यूज करेंगे। ओके, तो इस चीज का भी याद रखना, कभी फॉर्मेशन नहीं करेंगे जहां भी 6 कार्बन का हो रहा हो या 7 कार्बन। फिर अगर नेक्स्ट की जाए मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। ओके, कि कैसे बना सकते हैं इनको आपस में। ओके, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अगर बात की जाए तो फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, कॉलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। इसके बारे में हमने एल्केन्स चैप्टर के अंदर इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म पढ़ा है। इसके बारे में जिसकी प्रॉपर्टीज हैं, इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछने वाले पॉइंट्स भी हमने वहां पे डिस्कस किए हैं। ओके, और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं। तो एक बार अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एल्केन्स में जो भी हमने फर्स्ट लेक्चर में ही आई थिंक आपको मिल जाएगा, कॉलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो एक बार जाइए कॉलवेज इलेक्ट्रोलिसिस की वीडियो देखिए और उसको अंडरस्टैंड करें। ओके,
तो वहां मैंने शॉर्ट फॉर्म भी बताया, ट्रिक भी बताया हुआ कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसे अगर हमारे पास एल्कीन का कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो उसकी जो हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, यानी आपको सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, उसकी जो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा बेसिकली, एल्काइन। ये हमारे पास क्या हो गया, इथाइन। दो कार्बन है। इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था, कि जो भी आपका COOH वाला ग्रुप है, इन दोनों को हटा दीजिए, और इन दोनों की जगह क्या बना लेंगे, फ्री रेडिकल। यानी हमारे पास बनेगा, पहले कुछ ऐसा बनेगा, CH ट्रिपल डबल बॉन्ड CH, एक फ्री रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ। ओके, तो यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, तो दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे, और आपका क्या बन जाएगा, वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ओके, सेम अगर इसमें बात कर ले, तो यहाँ भी क्या करेंगे, इन दोनों को रिमूव किया, इन दोनों की जगह रेडिकल बनाए, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, और दोनों कंबाइन कर दिया, तो हमारे पास ये बन जाएगा, सिमेट्रिकल एल्कीन बन जाएगी। ओके, इसी में दोनों आर ग्रुप को चेंज कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अनसिमेट्रिकल बन जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन हमारे पास है बाय विसिनल और जेमिनल डाइहैलाइड्स। जेमिनल डाइहैलाइड्स या विसिनल डाइहैलाइड्स से कैसे बना सकते हैं, देखो इसके बारे में हमने एल्कीन्स में रिएक्शन पढ़ा था एक, कि विसिनल डाइहैलाइड जो हमारे पास होगा, इसको हम बोलते हैं विसिनल, और ये हमारे पास होता है जेमिनल। ओके, तो विसिनल डाइहैलाइड्स को जिंक के साथ आप रिएक्शन करवाते हो, तो वहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ओके, बट यहाँ पे हमने क्या किया, एल्कोहलिक केओएच ले लिया है। एल्कोहलिक केओएच बेसिकली E2 मैकेनिज्म के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि एंटी एलिमिनेशन करेगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन करेगा, यानी कि यहाँ से एक H और एक Cl, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे HCl की फॉर्म में, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड Cl। ओके, सेम अगर आपका जेमिनल डाइहैलाइड है, उसमें भी क्या फॉर्मेशन होगा, उसमें भी होगा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड Cl। ओके, अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे मैंने क्या किया, इन दोनों में दोबारा से रिएक्शन के लिए एल्कोहलिक केओएच यूज कर लिया, एल्कोहलिक केओएच, ALC का मतलब यहाँ पे है एल्कोहलिक केओएच। ओके, अब बेसिकली ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं देता है, या फिर बहुत ही पुअर यील्ड के साथ देता है। उसके पीछे क्या रीजन है, देखो बेस को यहाँ पे अब ब्रेक करना था, Cl को रिमूव करना है, बट आपको पता होगा, और आपने रेजोनेंस का थोड़ा पढ़ा हो, तो यहाँ रेजोनेंस की वजह से ये जो बॉन्ड हमारे पास होता है, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, PDC। ओके, इसकी वजह से ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा OH माइनस के लिए। बट अगर यहीं पे हमने क्या यूज कर लिया, यहाँ पे हमने दूसरा रिएजेंट यूज कर लिया, जिसका नाम है NaNH2। अब NH2 माइनस क्या होता है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, वो इसको ब्रेक कर देगा। ओके, तो इसको ब्रेक करके क्या बना देगा, हमारे पास ये बना लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH का। ओके, बट ऐसा नहीं है कि रिएक्शन यहीं रुक जाएगा। अब NaNH2 के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब भी हमारे पास टर्मिनल अल्काइन बनेगा, तो इसके पास हमने बात की थी अभी कि इसका जो हाइड्रोजन है वो कैसा हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इसके एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा, लीव कर लेगा, साथ के साथ निकाल लेगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है, यानी वो फर्दर रिएक्शन के साथ जाएगा, यानी 2 मोल्स ऑफ NaNH2, यानी या तो हमने लिमिटिंग में डाल दिया उसको कि NaNH2 बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है, तो रिएक्शन ही रुक जाएगा। बट अगर एक्स्ट्रा में NaNH2 रहेगा, तो हमारे पास ये दोनों सॉल्ट्स बन जाएंगे। इसके बारे में हमने बर्च रिडक्शन में बात की थी, कि एल्काइन के साथ हम सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं, तो वहां पे बर्च रिडक्शन में यूज नहीं हो सकता है। ओके, जहाँ भी टर्मिनल एल्काइन होंगे हमारे पास, तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे कि जब भी हमारे पास टर्मिनल एल्काइन आएगा, तो NaNH2 उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। थर्ड रिएक्शन जो इसमें हमारे पास है वो है टेट्रा हेलाइड्स की। हमारे पास जो है, कि जो भी हमारे पास टेट्रा हेलाइड्स होते हैं, यहाँ पे आपके टेट्रा हेलाइड्स आएंगे, चेंज कर लीजिएगा, टेट्राहेलाइड्स विद जिंक, यानी जिंक के साथ जो रिएक्शन करेंगे टेट्राहेलाइड्स की, तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन होगा, बेसिकली एल्काइन का फॉर्मेशन होगा। जिंक क्या करेगा, यहाँ पे ये दोनों Cl रिमूव हो जाएंगे, और यहाँ से ये दोनों Cl रिमूव, दोनों की वजह से बीच में डबल बॉन्ड आ जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, फॉर्मेशन फाइनल ये बन गया। ठीक है, और साथ में ZnCl2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, 2 मोल्स ऑफ ZnCl2 यहाँ से चले जाएंगे। ओके, तो जब भी टेट्रा हेलाइड्स के साथ, यानी जब डाई हेलाइड्स होंगे और अब जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। जब टेट्रा हेलाइड्स होंगे, तो वहां एल्कीन रिएक्शन करेंगे जिंक के साथ, तो क्या बनेगा, एल्काइन का फॉर्मेशन करेगा। ओके, फिर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर हमारे पास टर्मिनल एल्काइन आ गया, उसके कन्वर्ट करना है नॉन टर्मिनल एल्काइंस में।
ओके, तो कैसे कन्वर्सन, यानी कि इसको आप बोल सकते हो चेन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप क्या यूज करें, आप यहाँ पे NaNH2 यूज करें फर्स्ट रिएक्शन में। ये नॉर्मल कन्वर्जन में भी रिएक्शन आता है। NaNH2 क्या करेगा, इसका H माइनस ले जाएगा, तो अपने पास बचेगा RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। ओके, और Na प्लस। अब एक खुद एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वो एक्ट हो करेगा, तो यहाँ पे अपने को रिएक्शन करवा लेना है कि मान लीजिए मैंने रिएक्शन कराया CH3Br के साथ। ओके, तो ये नेगेटिव चार्ज इस CH3 पे अटैक करेगा और यहाँ से Br रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड C CH3Br, सॉरी CH3 और NaBr। ओके, तो ये हमारे पास कैसा हो गया, नॉन नॉन टर्मिनल अल्काइंस। ओके, यहाँ पे ये जो हमारा कंपाउंड है न्यूक्लियोफाइल की तरह कर रहा है, और जो रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है वो हमारे पास बेसिकली मैकेनिज्म कौन सा है, SN2। इसलिए यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जो हमें Br के साथ ग्रुप लेना है अल्काइल ग्रुप, वो कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए, ताकि रिएक्शन क्या हो हमारे पास, फास्ट रिएक्शन फॉलो करे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बाय हीटिंग ऑफ Ag पाउडर विद 111 ट्राई हेलाइड्स, यानी एक ही पोजीशन पे तीनों हेलाइड्स ग्रुप लगे हमारे पास, उससे कन्वर्ट क्या करना है अपने को, Ag पाउडर के साथ हीट करके अल्काइन बनाना है। तो इसमें बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, जब भी आपके पास ऐसा आएगा, क्लोरोफॉर्म आ गया, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म वगैरह हमारे पास आता है, तो आप सिंपली यहाँ पे करो कि ये जो तीनों आई और Ag के साथ आपस में रिएक्शन करवा देंगे। ओके, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, ये जो CH था ये सामने वाले CH के साथ कंबाइन हो जाएगा, और ये आपको रिएक्शन दे देगा 6 मोल्स ऑफ AgI। और AgI का आपको अगर कलर पता है कि AgI का कलर क्या होता है, PPT बनता है हमारे पास, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसको क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आपको क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास है CH3CCl3 प्लस CHCl3, इसको मैंने AgI के साथ में हीट कर दिया है, तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं, एक बार आप ट्राई करें, टोटल प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब इंट्रा मॉलिक्यूलर हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ रिएक्शन कर ले, वही प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, आप इसको कमेंट सेक्शन में बनाइए, सॉल्व करें, और इसका आंसर मेरे को बताइए कि टोटल कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। ओके, तो चलिए ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, आप भी करें इसको ट्राई। तो फर्स्ट यहाँ पे एक है कि जो ये हमारा मॉलिक्यूल है खुद के साथ रिएक्शन कर ले, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ओके, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि ये इसके साथ रिएक्शन कर ले। ओके, तो उस केस में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये दो प्रोडक्ट में। थर्ड पॉसिबिलिटी है कि जो हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड हमारा है, सेकंड कंपाउंड CHCl3, यानी क्लोरोफॉर्म इसका नाम है, इस खुद से रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यानी आपको Cl हटा देने हैं सारे, और जो भी कार्बन है उनको आपस में कनेक्ट कर देना है, तो हमारे पास ये फॉर्मेशन कर लेगा। ओके, तो ये तीनों हमारे पास टोटल कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, 3 प्रोडक्ट्स। टोटल हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स। ओके, इसके बाद अगर बात की जाए, नेक्स्ट जो हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ बच्चों ने मेरे से पहले डाउट पूछा हुआ है कि सर जब भी मेटल कार्बाइड्स वगैरह जो हमारे पास होते हैं उनकी अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। ये रिएक्शन आपको एल्केन्स में भी कई जगह देखने को मिलेंगी, एल्कीन्स में मिलेंगी, और एल्काइंस में भी जनरली देखने को मिलेंगे। ओके, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कैल्शियम कार्बाइड। ओके, आप इसको इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग में भी क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। ओके, तो कैल्शियम कार्बाइड को जब हीट किया वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, मेटल कार्बाइड है, यानी कि बीच में बॉन्ड कैसा है, आयनिक बॉन्ड है। ओके, तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल मेथड आपको बताता हूँ कि आप जो पहले कैल्शियम कार्बाइड वगैरह है उनको ब्रेक कर लीजिए, देखिए उसमें कार्बन कैसे अटैच्ड है। तो इसमें अगर बात करें तो हमारे पास होता है कैल्शियम 2+ में और C2 2- में। ओके, अब सिंपली आपको हाइड्रोलिसिस करना है, तो कैल्शियम जो मेटल है उसके पास आप OH लगा दीजिए, और जो कार्बन बचा है उसके पास आप क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। तो हमारे पास जो होगा ये बनेगा C2H2। और C2H2 का मतलब क्या है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और कैल्शियम का क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो सिंपल आपको करना है, ब्रेक करना है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट कार्बाइड किसमें एग्जिस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। सेम बेरिलियम कार्बाइड आ गया हमारे पास। अब बेरिलियम कार्बाइड हमारे पास किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बेसिकली बी, बेरिलियम अकेला रहेगा तो B2+ में जाता है, यहाँ 2 बेरिलियम है तो 2 आ जाएगा।
और चार्ज को बैलेंस करने के लिए कार्बन कितने में जाना पड़ेगा, 4 माइनस। ओके, जब इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो कार्बन के पास 4 नेगेटिव चार्ज है, तो क्या बन जाएगा, CH4। और बेरिलियम का क्या बन जाएगा अपने पास, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, 2 मोल्स। ओके, तो अब सिंपली आपको बस ये चीजें अब याद रखनी है, डायरेक्टली प्रोडक्ट याद करने में जहाँ पे याद रखो कि उसको ब्रेक कैसे करते हैं। सेम एल्यूमिनियम की बात करें तो आपको बस यहाँ याद रखना है बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों क्या दिखाते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। तो जैसा बेरिलियम में कंपाउंड बनेगा वैसे ही किसमें बनने वाला है, एल्यूमिनियम बनने वाला है। तो यहाँ एल्यूमिनियम कितने में एग्जिस्ट करेगा, +3 में, और कार्बन किसमें करेगा, 4 माइनस। ओके, तो यहाँ भी अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH4 प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, 4 एल्यूमिनियम 4 हाइड्रोक्साइड बनेंगे, और कार्बन कितने बनेंगे, 3 मोल्स। ओके, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके अलावा अगला बहुत इंपॉर्टेंट मैग्नीशियम कार्बाइड, इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा मिक्स था हमारे पास प्रोडक्ट बनता है कि मैग्नीशियम जो है वो कितने में जाएगा, मैग्नीशियम जाता है Mg2+ में, तो कार्बन कितने में जाएगा, 4 माइनस। तो 3 कार्बन थे, तीनों ही किसमें जाएंगे, कंबाइंड के ऊपर 4 माइनस बनेगा। ओके, तो इसमें अगर बात करें तो हमारे पास बनेगा C3H4, और साथ के साथ क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब C3H4 का अगर स्ट्रक्चर पूछा जाए तो इसमें दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। पहला, एक तो मैं ये बना सकता हूँ कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी प्रोडक्ट पॉसिबल है। ओके, और दूसरा अगर बात करें तो दूसरा कौन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C, इसका क्या नाम है, इस वाले कंपाउंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है आइसोमेरिज्म की पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरली भी। ओके, तो इसका आपको नाम पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है। तो डायरेक्टली आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइए इसका नाम क्या है। ओके, ए से नाम पड़ता है, थोड़ा हिंट दे रहा हूं आपको, एल्कीन के जैसा ही नाम है, दो डबल बॉन्ड एक साथ आएंगे तो इनको हम क्या बोलते हैं। ओके, इसको बोला जाता है क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स। ओके, इसका नाम क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिए। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूँ कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अभी आपने ऊपर रिएक्शंस पढ़ लिए हैं, एक बार दोबारा इनको रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए कौन कौन सी रिएक्शन है बैक करके। अगर मैं पूछूं आपसे कि कैल्शियम कार्बाइड है, इसको वाटर की जगह मैंने D2O के साथ रिएक्शन करवा दी, तो बताना है प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन। ओके, तो देखिए कि क्या हो रहा है, वाटर से क्या लग रहा था, H किसके पास जा रहा है, कार्बन के पास में, तो यहाँ पे H नहीं है तो D2 है, यानी ड्यूटेरियम आयन है, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, C2D2। ओके, यानी C ट्रिपल बॉन्ड D और D। ओके, और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, कैल्शियम OD होल्डर्स। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ तक रिएक्शन हो जाएगा इसका। ओके, नाउ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस कर रहे हैं, प्रिपरेशन हमने कर लिए हैं। अब बेसिकली बात करेंगे कि इसकी केमिकल रिएक्शंस क्या क्या हैं जो कि एल्काइंस बेसिकली शो करेंगे। सबसे पहली जो केमिकल रिएक्शन हमारे पास है वो है एडिशन ऑफ HX, यानी कि HCl HB और HI वगैरह का एडिशन करना। सेम रिएक्शन को डिटेल में हमने एल्कीन्स में पढ़ा था मैकेनिज्म के साथ। ओके, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है हमारे पास। ओके, और जो एडिशन होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। ओके, और मार्कोनिकॉफ रूल क्या था हमारे पास कि H+ वहां जाएगा जहां पहले से H क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे H क्या होंगे, कम होंगे। ओके, तो अगर हम बात करें कि हमारे पास जो H है वो कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास। ओके, और Cl कहाँ जाएगा हमारे पास, इस कार्बन के पास। ओके, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3Cl डबल बॉन्ड CH2। ओके, मैंने अगर फिर से इसमें अगर HCl ऐड कर दिया, 1 मोल HCl अगर मैंने फिर से ऐड कर दिया इसमें, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर से हमारे पास वो बनेगा कि CH3C, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, और नीचे बनेगा CH3। ओके, इस टाइप के हेलोजन्स को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के कंपाउंड्स को बोलते हैं जेमिनल डाइहेलाइड। पहले बात कर चुके हैं, जेम डाइहेलाइड। जेम का मतलब होता है एक ही कार्बन के ऊपर लगा होना, तो जेम डाइहेलाइड्स हमारे पास होंगे। ओके, और रिएक्शन की अगर बात करें कि रेट जो हमारे पास होगा, HI में रेट सबसे फास्ट होगा, क्योंकि HI हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ब्रेक जल्दी करेगा तो H+ जल्दी रिलीज करेगा, इसलिए HI का रेट सबसे फास्ट होगा, देन HBr एंड HCl। ओके, तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर आ जाएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में हम पहले भी एल्कीन्स में भी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि जो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है वो किसका ज्यादा होता है, एल्कीन्स का और एल्काइंस का।
तो बेसिकली हमारे पास वो ज्यादा होता है एल्काइंस का, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। जबकि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की अगर बात करें तो हमारे पास एल्कीन्स का ज्यादा होता है देन अल्काइंस के कंपेयर में। ओके, इसके पीछे अगर आपसे रीजन पूछा जाए कि रीजन क्या है इसका, तो यहाँ पे बात करो कि जैसे अगर हम बात करके हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमारे पास है एल्कीन। ओके, इसमें अगर मैंने HCl का एडिशन किया तो पहले स्टेप में क्या होगा, H+ का एडिशन होगा, तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा CH3CH, यहाँ बनेगा कार्बोकेटाइन, और ये हमारे पास बनेगा CH3। तो ये हमारे पास बनेगा फर्स्ट जो कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। ओके, अगर मैंने यहाँ पे ले लिया एल्काइन, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें सेम HCl का एडिशन किया हमने, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3C डबल बॉन्डेड Ca2 प्लस चार्ज। ओके, ये हमारा बना सेकंड का प्रोडक्ट। अगर इन दोनों में बात की जाए कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो बेसिकली ऊपर वाला हमारे पास बहुत ज्यादा स्टेबल है, ये हमारे पास एक स्टेबल कार्बोकेटाइन है, और ये हमारे पास हाईली अनस्टेबल है। ओके, हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है, जिसकी वजह से इसका फॉर्मेशन जल्दी हमारे पास नहीं होता है। ओके, तो इसलिए हम बोलेंगे जो हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है वो फर्स्ट में ज्यादा है देन सेकंड के। इसलिए हमारे पास जो रेट होगा, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ओके, रेट ऑफ हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा वो किसमें ज्यादा होगा, एल्कीन में ज्यादा होगा देन एल्काइन से। ओके, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्कीन का हमारे पास ज्यादा है देन अल्काइन के कंपेयर, जो कि रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा है, एल्काइंस का ज्यादा है देन एल्कीन्स के कंपेयर में। ओके, नेक्स्ट हम बात करें ओजोनोलिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैनुअल रिएक्शन हमारे पास है ओजोनोलिसिस। ओके, इसके बारे में हमने डिटेल में अलग से वीडियो बनाया हुआ है। ओके, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज इस रिएक्शन को तो आप जरूर देखें। ओके, तो यहाँ पे अगर बात करें इसके बारे में, हम उस टॉपिक में बात कर चुके हैं अल्काइंस में ओजोनोलिसिस हमारे पास कैसे होगा। ओके, तो जब भी हमारे पास जिंक H2 डाला है, जिंक H2 का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब है रिडक्टिव, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और वाटर या H2O2 डाला है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, ऑक्सीडेटिव। ओके, तो जब भी हमारे पास रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें बनता है डाइकार्बोनिल कंपाउंड। ओके, तो यहाँ बनेगा डाइकार्बोनिल कंपाउंड, इसको बोलते हैं डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, लेकिन अगर बात करें कि हमारे पास रिडक्टिव हुआ, ओके, तो रिडक्टिव क्या करेगा हमारे पास, रिडक्टिव बेसिकली सॉरी ऑक्सीडेटिव क्या करेगा, ये बेसिकली यहाँ से पूरे कार्बन को ब्रेक कर देगा, और दोनों ही साइड हमारे पास एक डिफरेंट डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड बना के दे देगा। तो एक हमारे पास बनेगा RCOOH, और दूसरा हमारे पास बनेगा R COH, यानी यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट बनने जा रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, ऊपर रिडक्टिव में डायकार्बोनिल कंपाउंड्स, और ऑक्सीडेटिव में हमारे पास बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, थर्ड रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन विद KMnO4, इसके बारे में लिखित ने बात कर चुकी। KMnO4 बेसिकली क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा हुआ है तो आप इसके बारे में बात कर लें कि KMnO4 हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सबको क्या करता है हमारे पास, ऑक्सीडाइज कर देगा। ओके, तो अगर आपके पास हॉट KMnO4 है किसी मीडियम में, ओके, तो ये बेसिकली अगर का हमेशा प्रोडक्ट बनाएगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के लिए। ओके, यानी अगर हम इसमें बात करें कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इसमें आपके पास प्रोडक्ट बनने वाला है RCOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा बनेगा R-COOH, यानी यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म होगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, अगर आपके पास न्यूट्रल KMnO4 दिया हुआ है, अब इनको आप ध्यान से रखना कि हॉट KMnO4 न्यूट्रल KMnO4 आ गया हमारे पास, तो न्यूट्रल KMnO4 क्या करेगा, ये आपको प्रोडक्ट बनाएगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की वजह से। ओके, बट अगर कहीं पे भी आपके पास एल्डिहाइड वाला एंड आएगा
तो उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर दिया किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। जैसे कि बात करें फर्स्ट में, अगर हम बात करें तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले डाइकार्बोनिल कंपाउंड बनाइए आप, ये बना हमारे पास। ओके। अगर हम सेकंड वाले में अगर बात करते हैं कि सेकंड वाले में क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा C डबल वन O अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये एंड हमारे पास कैसा है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ओके, तो यानी कि इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें आपके पास फर्दर रिएक्शन हो जाएगा, और अगर फर्दर रिएक्शन करता है तो क्या बना देगा, एल्डिहाइड वाले ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके। इस टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, कॉमन नेम में अगर हम बात करते हैं इसको बोलेंगे अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, तो ये हमारे पास इसमें प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके। इसके बाद बात करें रिएक्शन विद H2CCl4, अगर आप देखो तो सारी रिएक्शंस बेसिकली हमारे पास क्या हो रहे हैं, जो एल्कीन्स में पढ़ी थी वही रिएक्शंस यहाँ रिपीट हो रही है। तो कोई डिफरेंस नहीं है, एल्कीन में डबल बॉन्ड था, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो रिएक्शन तो वही होनी है। ओके। तो अगर H2CCl4 के साथ रिएक्शन कर दिया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि मतलब लगा लीजिए हमने X2, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, X2 हमारे पास हो सकता है Cl2 या फिर Br2, ये हमारे पास रिएक्शन देते हैं जनरली। तो अगर Br2CCl4 मैंने यूज कर लिया तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि कैसा रिएक्शन करता है, ये हमारे पास रिएक्शन करता है एंटी एडिशन। इसके ऊपर हमने पहले बात कर चुके हैं बहुत डिटेल में। तो ये हमारे पास रिएक्शन देगा एंटी एडिशन का। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा, यानी दोनों जो Br है वो कहाँ जाएंगे, ऑपोजिट पोजिशन में। तो ये प्रोडक्ट बन गया। ओके। और मान लो मैंने फिर से इसमें Br2CCl4 ऐड कर दिया, तो एक बार फिर से लग जाएगा एल्कीन की जगह। तो हमारे पास इस बार जो Br लगेंगे वो चारों, यानी टेट्रा ब्रोमो प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, तो हमारे पास टेट्रा ब्रोमाइड बन जाएगा प्रोडक्ट। ये हमारे पास प्रोडक्ट, यानी 2 मोल्स यूज करेंगे तो बनेगा। अगर 1 मोल पूछता है सिर्फ ये बनेगा, और ट्रांस यानी कि एंटी प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, इसको बोलोगे एंटी प्रोडक्ट। यानी दोनों Br के होंगे एंटी पोजीशन पे लगेंगे। ओके। फिर बात कर लें कि वहां भी बात करते हैं X2 वाटर के साथ, यहाँ पे जैसे Cl2 वाटर ले लिया, तो Cl2 वाटर बेसिकली आपस में रिएक्शन क्या बनेंगे, एक OH- और Cl+, ये दो चीजें होंगी। तो OH- होगा, Cl क्या होगा, प्लस की फॉर्म में होगा हमारे पास। ओके। तो रिएक्शन क्या होगा हमारे पास, रिएक्शन में सर यही बनेगा कि OH- और Cl+, तो मार्कोनी को एडिशन करवा दो। अगर एक्सेस में लिया है तो क्या होने वाला है, पहले 1 मोल रिएक्ट होगा, यानी कि हमारे पास जाएगा CH, यहाँ पे लग गया OH डबल बॉन्ड CH, ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। फिर से हमारे पास रिएक्शन होने के बाद दिया HOCl के साथ में, तो फिर से हमारे पास क्या होगा, ये बन जाएगा कि CH OH CH Cl2। ओके। और एक ही कार्बन पे, अगर कार्बन हमारे पास sp3 होगा, जैसे कार्बन हमारे पास कैसा होगा, sp3 हाइब्रिड है। ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक ही कार्बन में 2 OH ग्रुप आ गए, तो दोनों ही यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, तो हमारे पास बनेगा C डबल वन O H CH2Cl। ओके। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट है। कई बार यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमने HOCl लिया है वो हमारे पास क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करेगा, तो यहाँ पे आप नोट में ऐड कर सकते हो कि HOCl इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके। तो HOCl हमारे पास कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके। और ये क्या करेगा, जो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप बना है उसको फर्दर क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, एंड इट ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड। ओके। तो एल्डिहाइड ग्रुप को और ऑक्सीडाइज करता है तो हमारे पास क्या रिएक्शन देने वाला है, कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बना था वो बना था CHCl2 C डबल वन OH। ओके। तो HOCl की प्रेजेंस में अगर यहाँ पे फिर से रहेगा, ये बन जाएगा Cl2CHC डबल वन OH। ओके। यानी कि एल्डिहाइड से, ये हमारे पास एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके। तो HOCl जब भी आपके पास आएगा तो आप बेसिकली क्या करोगे वहां पे,
एल्डिहाइड का जो भी एंड है उसको कन्वर्ट कर दो किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कीटोन होगा फिर वहां पे ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, एल्डिहाइड को हम कन्वर्ट कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। ओके। नेक्स्ट, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन से पहले अगर हम बात करें हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में हमने तीन रिएक्शन पढ़ी थी। एक हमने डायरेक्ट हाइड्रेशन पढ़ा था जिसमें हम HCO प्लस के साथ रिएक्शन करवाते हैं। दूसरा हमने रिएक्शन पढ़ा था HBO। तीसरा हमने पढ़ा था OMD। ओके। यहाँ पे अगर हम बात करें तो डायरेक्ट जो हाइड्रेशन है एल्कीन का HCO प्लस के साथ, वो बेसिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनता है डबल बॉन्डेड के ऊपर, जो हमने पहले बात की भी, वो बेसिकली यानी डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाईली अनस्टेबल है, जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए हम डायरेक्ट इसमें रिएक्शंस नहीं करवाते हैं। ओके। तो यहाँ पे हमारे पास दो अलग से मेथड यूज करते हैं। एक तो हमारे पास पहला ही सेम रिएक्शन हो गया जो कि है HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ओके। तो अगर आपको पता हो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम क्या करते थे, एक बार प्रोडक्ट नहीं फटाफट, कि जो हमारे पास H एंड OH का एडिशन है वो कैसा होगा, सिन एडिशन होगा और एंटी मार्कोनिक अकॉर्डिंग होगा। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा बनेगा RC, यानी आप इसको एंटी बनाना है, ऐसे कर लीजिए H और R, यानी कि H एंड OH दोनों के होंगे हमारे पास सेम साइड पे लगेंगे। ओके। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमारे पास बेसिक मीडियम सोल्यूशन में पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास कैसा है, इनोल फॉर्म है। तो ये टोटमराइज कर जाएगा तुम्हारे पास कीटो फॉर्म बनाने में। कीटो जो होता है हमारे पास वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है। तो ये RCH2CHO, यानी कि एल्डिहाइड। जब भी हमारे पास इनोल फॉर्म बनेगा और एसिडिक बेसिक मीडियम हमारे पास सॉल्यूशन प्रेजेंट होंगे तो हमारे पास ये बनेगा। ओके। अब इसमें बेसिकली हमारे पास इस रिएक्शन करवाने के लिए कम से कम दो कार्बन चाहिए, तो इसलिए रिएक्शन की लिमिटेशन हमारे पास आएगा कि फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो बना सकते हैं बट एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस। यानी फॉर्मेल्डिहाइड को हम इस मेथड से यूज करके नहीं बना सकते हैं। ओके। फिर अगर बात करें सेकंड, हमारे पास जो इसमें है OMDM की जगह यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके हम रिएक्शन लेते हैं जिसका नाम है कुछ रोव रिएक्शन। ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेम अगर याद रहे तो अच्छा है, नहीं तो रिएजेंट के साथ आपको जरूर याद रखना है कि जो इसमें रिएजेंट यूज होने वाला है वो हमारे पास क्या होने वाला है, वो यूज होने वाला है HgSO4 और H2SO4। HgSO4 को बेसिकली हम 1% लेते हैं, बहुत ही कैटेलिटिक अमाउंट में अपने को चाहिए होता है क्योंकि कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है। ओके। इस रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो रहा है, फिर से रीजनरेट हो जाता है हमारे पास। ओके। जिसकी वजह से हम इसको क्या लेंगे, सिर्फ कैटेलिटिक अमाउंट। और दूसरा हम लेंगे H2SO4 जहां से हमारे पास H प्लस आने वाला है। ओके। और जो एडिशन होगा H एंड OH का, अकॉर्डिंग टू किसके होगा, मार्कोनिक ऑफ रूल के, और विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। यहाँ भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है। ओके। तो आप इसमें सीधा प्रोडक्ट बना सकते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, कि जो हमारा R है, ओके, और C। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे हमारे पास जो होगा मार्कोनिक ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग होगा, तो OH यहाँ जाएगा, CH2 यहाँ। अब यहाँ भी एसिडिक मीडियम प्रेजेंट है हमारे पास, तो रिएक्शन क्या होगा हमारे पास, टोटमराइज कर जाएगा, तो प्रोडक्ट मिलेगा RC11O, यानी कि यहाँ पे कीटोन बनेगा हमारा। जैसे अगर बात करें कि हमारे पास ये रिएक्शन आता है आपके पास, एक बार कोशिश करें बनाए प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, और कोशिश करें बनाए और इसका आंसर मेरे को आप भेज सकते हैं। इसका आंसर मैं आपको टेलीग्राम चैनल बताऊंगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके। नेक्स्ट, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें इसमें, तो इस रिएक्शन से भी हम बेसिकली फॉर्मेल्डिहाइड की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड को इस रिएक्शन के थ्रू भी नहीं बनाया जा सकता है। ओके। दूसरा अगर बात करें कि जो हमारे पास हमने Hg2+ लिया है HgSO4 के प्रेजेंस में, वो सिर्फ हमारे पास क्या हो, कैटालिटिक अमाउंट में ही चाहिए होता है, इसलिए हमने इसको कितना लिया है, सिर्फ 1% लिया है। ओके। सिर्फ 1% की ही रिक्वायरमेंट आएगी। ओके। और क्योंकि रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो Hg2+ है वो फिर से क्या हो जा रहा है, रीजनरेट हो जा रहा है। उसके अलावा हमें Hd2+ चाहिए, तो उसके लिए और क्या क्या सॉल्ट यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि हम इसमें HgCl2 यूज नहीं कर सकते, ये हमारे पास अनरिएक्टिव होता है। ओके। बट अगर बात करें कि जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनके साथ, बाकियों के साथ आप कर सकते हो, जैसे HgSO4 था, HgNO3 होल ट्वाइस के साथ कर सकते हो, HClO4 के साथ होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। HgCl2 HgBr2 वगैरह के साथ यूज नहीं होता है हमारे पास। ओके।
बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हर साल एडवांस में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। आप इस रिएक्शन को, जैसे ओजोनोलिसिस को आप कभी मिस नहीं कर सकते, वैसे इस रिएक्शन को भी आप किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकते हैं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस। ओके, मैं इसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ कि जो भी रिएक्शन हमारे पास होता है, जहां भी बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको तो आप लिख ले कहीं भी, कि जहां भी बेंजीन का, जिस रिएक्शन से बेंजीन बन रही हो, वो रिएक्शन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में इंक्लूड होता है। ओके, तो यानी कि सी एच ट्रिपल वन सी एच है, रेड हॉट आयरन और कॉपर ट्यूब से पास किया, तो रिएक्शन का नाम है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? बेसिकली हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन। ओके, तो हमारा प्रोडक्ट है बेंजीन, इसको आप कभी भी मिस नहीं कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मान के चल लीजिए इसको। ओके, अब देखिए मैकेनिज्म कैसे होगा, तो आपको डायरेक्टली वैसे कुछ नहीं याद करना है। सिंपली ये देखिए कि जो हमारे पास ये होगा, इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते हैं, पाई बॉन्ड हमारा ब्रेक करता है और नया सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये बॉन्ड हमारे पास यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। जिसकी वजह से हमारे पास कैसा कंपाउंड बनेगा, अगर आप देखें तो यहाँ सी डबल बॉन्ड सी बचा, सी डबल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड सी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ का तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। ओके, लेकिन नया बॉन्ड कौन सा फॉर्मेशन हो रहा है, इनके बीच में नया बॉन्ड बन, तो देखिए तो ये सिक्स मेंबर रिंग बना के आपके पास क्या बना लेंगे, बेंजीन बना। ओके, तो हमारे पास सिक्स मेंबर रिंग बनेगा, इन सबके पास एक एक हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन शायद पे लगा ले साथ में। ओके, यानी जो मैंने ब्लू से डॉट किया है, ये बेसिकली बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये तीनों बॉन्ड, बी का मतलब ब्रेकिंग। ओके, और एफ का मतलब यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन, ये नए बॉन्ड फॉर्म होंगे। ओके, तीन बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होंगे और तीन बॉन्ड हमारे पास क्या होंगे, ब्रेक होंगे, जो कि हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनाएगा, बेंजीन। ओके, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां चाहे वहां लिख सकते हैं आप। अगर लास्ट ईयर पेपर देखें उसमें भी इसको यूज हुआ है, मेंस में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, एडवांस में तो मान के लिए आता ही आता है इस क्वेश्चन को। ओके, अब इसके भी यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शन हमारे पास हैं कि क्या क्या बनेगा। ओके, तो आप इसमें बनाए क्या बनेगा, फर्स्ट रिएक्शन में आप पे छोड़ रहा हूँ, आप इसका क्वेश्चन खुद से बनाइए और मेरे को प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। इसका कॉमन नेम भी हो उसके, तो आप साथ में ढूंढिए क्या इसका कॉमन नेम है, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर कमेंट कॉमन नेम क्या यूज में होने वाला है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें, ये ले लेते हैं। ओके, तो इसमें देखिए क्या है कि इन दो कार्बन से तो आपको क्या करना है, बेंजीन रिंग बनाना है। ओके, यानी दोनों ही कार्बन में जहाँ पे एच लगे उसके जगह क्या लगा हुआ है, सी एच थ्री, यानी कि सिंपली हमारे पास क्या होगा, जो बेंजीन का फॉर्मेशन होने वाला था उसमें हर जगह पे क्या लग जाएगा, मिथाइल ग्रुप। ओके, यानी इसको हम नाम देंगे हेक्सा मिथाइल बेंजीन। ओके, तो हेक्सा मिथाइल बेंजीन, यानी सारे के सारे क्या लगे हुए हैं, सी एच थ्री। क्या, तो बना लीजिए इसको। ओके, तो सारे के सारे कार्बन पे क्या लगे हुए हैं, सी एच थ्री ग्रुप लगे, तो हेक्सा मिथाइल बेंजीन हमारे पास बनेगा। ओके, इसके अलावा एक और रिएक्शन हमारे पास है, जो कहीं कहीं पे आप देखेंगे यूज होता है, बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी हो सकता है कि एसिटाइलिन को यानी एल्काइन को हमने NiCN होल्ड वाइस के साथ में हाई प्रेशर से पास किया है। ओके, तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, बेसिकली आपके पास यहाँ जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनेगा बेसिकली एट मेंबर्ड साइक्लिन। तो कुछ इस टाइप। ओके, तो यानी कि इसको बोल सकते साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ऑक्टा टेट्राइन, चार डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, साइक्लो ऑक्टेन है, आठ कार्बन का ग्रुप हमारे पास है। ओके, तो इसलिए नाम क्या है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। ओके, इसके अलावा लीनियर पॉलीमराइजेशन की बात करें, लीनियर पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे पास। इसमें क्या होने वाला है कि हमने इस बार यूज कर लिया CuCl2 और साथ में NH4Cl। ओके, तो ये क्या करेगा, दोनों को आपस में लीनियर की तरह अटैच करता जाएगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा कि आप देखें तो इस कार्बन को इसके साथ अटैच कर दे। ओके, और इस हाइड्रोजन को इसके साइड में यहाँ भेज दे। ओके, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे H और C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके,
तो इसको हम बोलते हैं विनाइल, यानी ये जो ग्रुप आपके पास है कैसा ग्रुप है? विनाइल। विनाइल एसिटाइल। ओके। अगर हमने इसे मान लो फिर से रिएक्शन करवा दिया, यानी फिर से हमने क्या यूज कर लिया, CuCl2NH4Cl, तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? तो यहाँ पे दूसरी साइड से भी आकर रिएक्शन ऐड हो जाएगा आपके पास। ओके, तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि बनेगा डाई विनाइल एसिटाइल। यानी जो अभी हमारे पास रिएक्शन इस एंड से हुआ था और दूसरी साइड भी ऐसे मॉलिक्यूल इस साइड आ जाएगा, तो इस एंड से लग जाएगा। ओके, यानी इसके दोनों एंड पे एक विनाइल ग्रुप आके लग जाएंगे, तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलीमरेज। ओके, तो आप इसका रिएजेंट याद रख सकते हो, मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए डायरेक्टली रिएजेंट के साथ आप याद रख लीजिए कि अगर CuCl2 और NH4Cl आता है तो क्या प्रोडक्ट हमारे पास बनने वाला। ओके, और लास्ट अगर बात करें तो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाली है कि रिएक्शन विद एसिडिक हाइड्रोजन। अब अगर बात करें तो हमने बात किया था कि जो हमारे पास एल्काइंस हैं उनके पास में कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन। ओके, तो एसिडिक हाइड्रोजन वाला जो टेस्ट या फिर जो रिएक्शन हमारे पास वो यहाँ पे हम इसके साथ करवा सकते हैं। ओके, कैसे रिएक्शंस करवा सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे अगर मैं सोडियम मेटल के साथ ले लिया, अब सोडियम मेटल के साथ जो भी एसिडिक चीजें होती है जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, इनके एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, तो ये फास्ट रिएक्शन करते हैं। ओके, तो यहाँ भी हमारे पास ये होगा कि सोडियम मेटल के साथ जो जाएंगे तो यहाँ से H क्या होगा हमारे पास, रिलीज हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, ये बनेगा CH ट्रिपल वन C और Na+। ओके, फिर से अगर आप सोडियम मेटल यूज कर लोगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या बन जाएगा कि दोनों ही साइड के जो H हमारे पास है, C ट्रिपल वन C माइनस माइनस Na+ और Na+, यानी हाफ H2 तो यहाँ रिलीज हो जाएगा, हाफ मोल्स ऑफ H2, और हाफ मोल्स ऑफ H2 हमारे पास यहाँ रिलीज होगा। ओके, यानी टोटल हमारे पास दो एक मोल ऑफ H2 रिलीज होगा क्योंकि दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो रहे हैं। ओके, तो जब भी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं वो सारे क्या होंगे हमारे पास, रिमूव हो जाएंगे। ओके, इस तरह सेकंड रिएक्शन बात करें कि NaOH और KOH के साथ में, अगर हम बात करें कि एसिडिक हाइड्रोजन हमारे पास ये है, तो NaOH क्या होता है हमारे पास, बेस होता है, तो उसके साथ में रिएक्शन होना चाहिए। बट ध्यान देना कि जो NaOH है उसमें OH माइनस है, और यहाँ जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये। ओके, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, OH से ज्यादा होती है, इसलिए हमारे पास रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा, तो आप बोलोगे नो रिएक्शन। OH माइनस या KOH के साथ में हमारे पास रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो काफी स्ट्रॉन्गर बेस है एज कम्पेयर टू इनिशियल। ओके, तो अगर आपको बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा जाए कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास कौन सा होता है, और कार्बन के ऊपर डायरेक्टली नेगेटिव चार्ज है, R-। ओके, उससे स्ट्रॉन्गर कौन सा है कम में अगर बात करें तो वो NH2-। NH2 से वीक हमारे पास है CH ट्रिपल वन C-। ओके, इससे हमारे पास है RO-। सबसे वीक हमारे पास बेस होगा OH-। ओके, यानी कि वीकर बेस कभी भी स्ट्रॉन्गर बेस प्रोड्यूस नहीं करेगा, यानी OH आपको कभी भी रिएक्शन करके इनमें से कोई भी नहीं बना पाएगा। हमने स्ट्रॉन्गर ले लिया जैसे ये ले लिया तो ये इसको प्रोड्यूस कर सकता है, R- ले लिया तो वो इसके प्रोड्यूस कर सकता है। आपको बस याद रखना है, जो आगे वाले हैं वो रिएक्ट कर जाएंगे, पीछे वाले रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन में बात कर लें कि रिएक्शन विद NaNH2 और KNH2 के साथ रिएक्शन करवा दिया, ओके, तब यहाँ पे NH2 माइनस है तो ये आराम से H+ ले जाएगा। ओके, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ओके, ये बनेगा R- C ट्रिपल वन C-, यहाँ पे लग जाएगा Na+, और साथ में अमोनिया गैस हमारे पास यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ओके, सेम R- के लिए हम क्या कर सकते हैं, R- के लिए हम यहाँ पे ले सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है आपको इसके बारे में पता होगा, ग्रिग्नार्ड के बारे में न्यूक्लियोफाइल वाले चैप्टर में टॉपिक में बात किया हुआ है, एक बार आप बेसिक्स कंसेप्ट जरूर रिवाइज कर लिया अपने। ओके, तो यहाँ पे पता है कि ये डेल्टा माइनस होता है, यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज बनेगा, वो यहाँ से क्या करेगा, H ले जाएगा। इस टाइप के कंपाउंड्स को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और R- जो है वो एक्ट कर सकता है बेस की तरह। ओके, तो हमारे पास ये बन जाएगा R- C ट्रिपल वन R- और साथ में RH, यानी कि एल्केन का फॉर्मेशन करने के लिए आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हो।
ओके, एल्काइन से अगर आपको एल्केन बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगर बात कर लें कि अगर कुछ टेस्ट की बात कर लें कि कैसे पता लगता है कि एल्कीन है या फिर एल्काइंस है, तो वहां पे हमारे पास अमोनिएटेड क्यूप्रस क्लोराइड की बात करें तो यहाँ रिएक्शन होगा कि जो Cu+ में होगा, अभी एसिडिक हाइड्रोजन है तो यहाँ से रिलीज कर सकता है, तो हमारे पास बनेगा R C1 C- Cu+। और जो कॉपर हमारे पास बेसिकली +1 में जाएगा, +1 ऑक्सीडेशन नंबर में, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है आपके पास ब्रिक रेड कलर का। ओके, तो पीपीटी बना लेगा, आयनिक कंपाउंड है तो ये बनाएगा ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा ब्रिक रेड का। अगर इसमें बात की जाए तो इसमें क्या बनेगा, इसमें डाई कॉपर बन जाएगा ना, कि दोनों ही एसिडिक हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे, तो दोनों ही साइड पे कॉपर प्लस में चला जाएगा। ओके, इसका कलर भी क्या होगा आपके पास, ब्रिक रेड पीपीटी। तब कलर के साथ याद रखें, आपका रिएक्शन आता है तो इसे हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जो सब्सटेंस है वो क्या है, एल्काइन है। एल्कीन या टेस्ट नहीं देंगे, एल्काइन से टेस्ट देंगे हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ओके, आप इस बारे में एल्डिहाइड के चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, कि बहुत अच्छे से हम वहाँ पे इसको पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए यूज होता है। ओके, इसके अलावा एल्डिहाइड के अलावा ये एल्काइंस के टेस्ट के लिए भी हमारे पास यूज होता है। अब टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिएटेड AgNO3, यानी कि हमारे पास क्या मिलने वाला है, Ag+। अगर Ag+ मिलने वाला है तो यहाँ से क्या बन जाएगा, R C1 C- Ag+। और Ag+ जब भी आएगा तो कलर क्या होगा उसका, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ओके, सेम यहाँ पे हमारे पास C1 C- Ag+ होगा, यहाँ पे भी Ag+। ओके, तो इसका भी कलर क्या होगा अपने पास, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ओके, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे पास टॉलेंस रीजन में जो बात की हुई एल्डिहाइड में करेंगे, उसके कंपेयर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि टर्नल अल्काइन जो रिएक्ट तो कर रहे हैं टॉलेंस के साथ, बट Ag+ को रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। Ag पहले भी Ag+ में था, बाद में अगर देखें तो सिल्वर जो हमारे पास है Ag+, वो यहाँ पे क्या हो रहा है, Ag+ था, अभी भी हमारे पास वो Ag+ में ही है, यानी रिड्यूस नहीं हुआ है, सिर्फ वो सॉल्ट बना रहा है। ओके, बट अगर वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो सिल्वर है वो Ag+ से रिड्यूस होकर क्या कर लेता है, सिल्वर जीरो में चला जाता है। ओके, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये प्रेसिपिटेट बनेगा सिल्वर का। ओके, इसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होता है साथ के साथ वहां पे, सिल्वर मिरर टेस्ट। यहाँ पे आप टॉलेंस रिएजेंट है टॉलेंस टेस्ट बोल सकते हो, वहां पे हम इसको क्या नाम से बुलाएंगे, साथ के साथ टॉलेंस टेस्ट तो बोलेंगे, साथ के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। ओके, क्योंकि वहां पे अपने पास सिल्वर मिरर कलर का बनेगा हमारे पास। ओके, और यहाँ पे हम सिर्फ व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है तो यहाँ बोलेंगे टॉलेंस टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारा एल्काइंस का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर आपने अच्छे से एक बार दोबारा जाके रिवाइज कर लिए, चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन चैप्टर है। ओके, इसके बाद हम अल्कोहल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और साथ के साथ हम हाइड्रोकार्बन के ऊपर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके ऊपर हम एक अलग से सीरीज लेके आने वाले हैं, जिसमें सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर हम क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।